वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज अ सक्सेशन पास्ट व्हेन अ सर्टेन हायर इज डिस्क्वालिफाइड। यानी एक हायर है, एक वारिस है जिसको जायदाद मिलने वाला है, जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाला है, वो डिस्क्वालीफाई होगा, उसको प्रॉपर्टी या जायदाद नहीं मिलेगा। उसका क्या ग्राउंड से, क्या बेसिस से, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बताया जा रहा। When a certain hire is disqualified under the Hindu Succession Act 1956, the rules of succession then operates as if the disqualified person never exists. Here how succession is affected in such cases। बोल अगर एक सर्टेन एक वारिस डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर हिंदू सक्सेशन 1956 में, एक वारिस जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको जायदाद नहीं मिलेगा, तो किस तरीका तो उसको क्या माना जाएगा कि वो जिंदा है ही नहीं, यानी जो उसके बाद वाले हायर से उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो चलिए उसका ग्राउंड क्या क्या है, किस ग्राउंड्स पे, किस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। एन हायर मे बी डिस्क्वालीफाइड व्हेन इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी अंडर द सर्टेन कंडीशन सच एज। तो पहला कंडीशन क्या है, मर्डर। क्या है मर्डर। सेक्शन 25 डिस्क्वालीफाइड a person who has committed the murder of the deceased or abatement the commission of such murder। यानी सेक्शन 25 बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, कहता है अगर एक इंसान है जो किसी का मर्डर करता है या किसी दूसरे को उकसाता है मर्डर करने के लिए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किससे, जायदाद से, जो उसको जायदाद मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल में क्या बताया गया। If a murders his father B, A is disqualified. The property of B will then pass to the next heirs in line, such as A's siblings or B's brother relatives, based on the rules of succession। और अगर अपने बाप को मार देता है जायदाद के लिए या किसी और कारण से, वो क्या होगा, जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। और जो ए का प्रॉपर्टी है जिसको जायदाद से बेदखल कर दिया गया मर्डर के बेसिस पे, उसका प्रॉपर्टी उसके भाई लोग के पास चल जाएगा, या तो उसके फादर के, अपने फादर को मारे उसके रिलेटिव्स के पास चल जाएगा। तो पहला तो कैटेगरीज क्या मिल गया, मर्डर। अगर वो मर्डर करता है कोई हायर तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कन्वर्जन। क्या बताया, सेक्शन 26 डिस्क्वालीफाइज अ हिंदू हु हैज़ कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन but the descendants of the convert are not disqualified unless they themselves convert। तो 2 नंबर बताया जा रहा, सेक्शन 26 कहता है अगर एक हिंदू है वो अपना मज़हब छोड़ के दूसरा मज़हब को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, तो अपने जायदाद से बेदखल हो जाएगा, जो जायदाद का वो मालिक होने वाला था वो नहीं मिलेगा अंडर हिंदू सक्सेशन है 1956 में, सेक्शन 26 कहता है। लेकिन अगर उसका बेटा बेटी है, उसके सन्स है, डॉटर्स है, और वो हिंदू मज़हब में ही है, वो अपने फादर के साथ दूसरे मज़हब में कन्वर्ट नहीं हुए, अपने मदर के साथ दूसरे मज़हब में कन्वर्ट नहीं हुए, तो उसके फादर या मदर जो कन्वर्ट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चे को मिलेगी, उसके बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी हिंदू मज़हब में ही है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या बताया जा रहा। इफ़ अ हिंदू डॉटर कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन शी इज डिस्क्वालीफाइड बट हर चिल्ड्रेन इफ द रिमेन्स हिंदू कैन स्टिल इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है, अगर एक हिंदू डॉटर है, ठीक है, एक हिंदू बेटी है, वो क्या हुआ, दूसरा मज़हब को कबूल कर ली, ठीक है, दूसरा मज़हब को कबूल कर ली है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई तो हो गई, लेकिन अगर उसका बच्चा हिंदू मज़हब में ही है, उसके बच्चे हिंदू मज़हब में ही है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उसके माँ की जगह जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चे के पास चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ग्राउंड्स क्या हुआ, क्या, कन्वर्जन, ठीक है। अब अदर्स ग्राउंड्स देखिए, अदर ग्राउंड्स में क्या बताया जा रहा, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू अनचेस्टी। अनचेस्टी मतलब अगर कोई कैरेक्टर लेस हो गया, तो इन सर्टेन स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, कुछ हिंदू लॉ के कुछ स्कूल्स कहते हैं, कुछ बुक्स कहते हैं कि उसे भी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। एक ये हुआ। दूसरा क्या है, रिनोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड बाय द बिकमिंग अ सन्यासी और एसेस्टिक अंडर क्लासिकल हिंदू लॉ। क्लासिकल हिंदू लॉ में पहले का बताया गया है, और कोई मतलब दुनिया से किसी को मतलब नहीं, वो सन्यासी बन गया तो वो भी क्या होगा, अपने प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगा, जो वो वारिस बनने वाला था जिस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स हो गया।
अब इफेक्ट ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन सक्सेशन। अब जो इफेक्ट क्या होगा इसका वो देखेंगे। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो द शेयर दैट वुड हैव बीन इनहेरिटेड बाय द डिस्क्वालिफाइड हायर डिवोल्व्स अपॉन द नेक्स्ट एलिजिबल हायर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन। तो इसमें क्या बताया जा रहा, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, हायर जो है जो वारिस है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसके बाद जो उस प्रॉपर्टी को जो दूसरे में बंटने वाला था उसका हिस्सा भी दूसरे में बढ़ जाएगा। यानी उसके भाई लोग में समझ 4 भाई में बंटने वाला है, तो एक भाई डिस्क्वालीफाई हो गया तो एक भाई का जो प्रॉपर्टी है वो तीनों भाई जो 3 बच्चे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली तौर पर। ठीक है, और वो किस तरह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बताया गया है, फर्स्ट हायर सेकेंड हायर करके। वो मेरे इसमें वीडियो, अगर आपको किस तरीक़ा से कैटेगरी में बटेगा अगर आपको जानना है तो वो देख सकते हैं, इस चैनल में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, रूल्स ऑफ डिवोल्यूशन बेस्ड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। इसको क्या, इफ द डिस्क्वालिफाइड हायर बिलोंग्स टू द क्लास 1 हायर द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेन क्लास 1 हायर्स। इफ देयर आर नो अदर क्लास 1 हायर्स द प्रॉपर्टी विल डिवोल्व अपॉन क्लास 2 हायर्स और द नेक्स्ट एप्लीकेशन कैटेगरीज। देखिए इसमें हायर बताया जा रहा है कि किस तरीक़ा से प्रॉपर्टी जाएगा। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए वो क्लास किस तरह से बांटा गया है। क्लास 1 हायर में कौन कौन रहता है, विडो रहती है और क्या होता है, सन और डॉटर्स रहते हैं। और क्लास 1 हायर में कोई नहीं है तो उसके बाद लड़के के माँ बाप लेंगे या लड़की का माँ बाप लेंगी। तो इस तरीक़ा से बांटा जाएगा। अगर समझिए जिसका प्रॉपर्टी है उसका भाई नहीं है तो क्या होगा, उसका अगर वाइफ है तो वाइफ लेंगे, उसके बच्चे हैं तो वो लेंगे। तो उस तरीक़ा से बांटा जाएगा अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो। अब क्या बताया, कोर्ट्स रोल इन डिस्क्वालिफिकेशन। अब कोर्ट्स का रोल क्या है, कोर्ट्स क्या अपना रोल अदा करेंगे इसमें। Courts determines whether an hire is disqualified based on the evidence and circumstances। अब कोर्ट क्या करेगा, देखेगा कि जो डिस्क्वालीफाई हुआ है जो हायर्स, उसका बेसिस क्या था, वो सही बात है कि नहीं है, वो पूरा जांच पड़ताल करेंगे। एग्जाम्पल क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ कन्विक्शन फॉर मर्डर और अबेटमेंट इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू डिस्क्वालीफाई एन हायर अंडर सेक्शन 25। इन केस ऑफ कन्वर्जन द कोर्ट एग्जामिन द नेचर ऑफ द कन्वर्जन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगर कोई है क्या हुआ, मर्डर किया, मर्डर कमिट किया है या उकसाया किसी को मारने के लिए, तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या कोई मजहब अपने हिंदू मजहब से दूसरे मजहब में चल गया तो वो क्या होगा, जायदाद से बेदखल हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और सेक्शन 25 कहता है। तो कोर्ट देखेगा ये जो एलिगेशन लगाया गया है, जो बताया गया है, सही है कि नहीं। कोर्ट इसमें जांच पड़ताल करेंगे। किसी नहीं तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा देगा प्रॉपर्टी के लालच में, तब तो कोई भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसीलिए कोर्ट प्रूफ देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो हम लोग ऊपर से पढ़ लिए कौन कौन बेसिस, मर्डर करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मज़हब को चेंज करेगा तो डिस्क्वालीफाई होगा, किसी को मर्डर करने के लिए उकसाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उसके प्रॉपर्टी फिर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो अगर उसके बच्चे हैं वो हिंदू मज़हब चेंज नहीं किए हैं, उसके फादर चेंज किए तो उसके बच्चे में बटेगा, उसके बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो इन सब बेसिस से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कि किस तरीक़ा से कैटेगरीज बांटा जाता है, किस तरीक़ा से एक पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते तो सेक्शन के साथ लिखिएगा, एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।